स्यादवाद का मतलब तो विस्तार में समझेंगे। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जब भी कुछ कहो दावा मत करो, इस तरह से कहो कि जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वहां तक ये बात इस रूप में है। अगर हर व्यक्ति इस तरह से बोलेगा, दावा नहीं करेगा, और जब दावा नहीं करेगा तो फिर झगड़े ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम झगड़े होंगे। आप कहेंगे जहां तक मैं समझता हूं मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री, आप कहेंगे किंतु जहां तक मैं समझता हूं वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर आप कहेंगे ठीक है, अपनी समझ अपने पास रखिए, मैं अपने पास रखता हूं, बाय बाय। और ये जब दावा करने लगे, अरे मोदी जैसा कोई नहीं, 500 साल में एक बार होता है, तो दूसरा कह रहा है यही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी ऐसा कोई नहीं, 500 साल में एक बार होता है। फिर मामला बढ़ते बढ़ते गंदे नाले तक पहुंचेगा और दोनों गिरते गिरते उसके अंदर गिरेंगे, दलदल के अंदर, और फिर से पुलिस निकालेगी उनको, क्योंकि गुस्सा ज्यादा है, सहिष्णुता कम है। तो ये सब विचार क्या पैदा करते हैं? सहिष्णुता पैदा करते हैं। तो जैन दर्शन का स्यादवाद कमाल का विचार है, उसका जिक्र कर दीजिएगा, बस काफी है इतना। और क्या, इसके बाद सीधे महात्मा गांधी को उठा लीजिए। उठा लीजिए मतलब ले आइए। वैसे महात्मा गांधी कम खाते थे तो उनको उठाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, और स्लिम थे। और महात्मा गांधी के बारे में अगर कहना हो तो एक शब्द उनका सबसे प्रिय शब्द है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म में भी ठीक है, केवल अहिंसा का मूल्य लिखेंगे तब भी ठीक है। एक उनका प्रिय शब्द है सर्वधर्म समभाव। और ये दोनों मूल्य क्या हैं? बेसिकली ये दोनों मूल्य इसी बारे में संकेत करते हैं कि हमें सहिष्णु होना चाहिए। और कुछ भी कहिए, महात्मा गांधी ने सहिष्णुता के चक्कर में अपनी जान दी है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जिस समय धार्मिक उन्माद फैला हुआ हो उस समय सबसे सेफ पोजीशन होती है कि आप अपने धर्म के पक्ष में खड़े हो जाए। जैसे कुछ कुछ स्थितियां उतनी खराब बेशक ना हो, लेकिन उसके आसपास तो आज भी है कि धार्मिक उन्माद ठीक स्थिति में, मतलब चरम स्थिति के आसपास पहुंच चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक सेफ रास्ता यह है कि मुसलमान मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो जाए। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसको हम पढ़े ना पढ़े इससे मतलब नहीं है। हिंदू ये कहने लगे कि भाई बहुत जरूरी है, मुसलमानों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सही किया मोदी ने, अरे सही किया है। पढ़े नहीं क्या है, बैकग्राउंड ना समझें और सीधे समर्थन कर दें, क्योंकि उनको लगने लगे कि अब अगर नहीं संभाला तो देश में हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और मुसलमान बिना ये पढ़े कि ये भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है, हिंसा कर दें, आगजनी कर दें, नाराजगी व्यक्त करने लगे। और बुद्धिजीवी हिंदू पक्ष का समर्थन करें, बुद्धिजीवी मुसलमानों का समर्थन करने लगे। ये सबसे सेफ स्टैंड होता है ऐसे समय में। लेकिन ऐसे समय में यदि कोई हिंदू खुल के ये कहे कि नहीं, देश की सरकार ने गलत किया है, ये एक संप्रदाय के साथ धोखा है, छल है, ये अविश्वास का मामला है, या इसका रिवर्स, कोई मुसलमान किसी ऐसे मुद्दे पर जो मुस्लिम समुदाय के मामले में खुल के कहे कि हमारा समुदाय गलत कह रहा है, देश की सरकार ने ठीक किया है, ये इंटीग्रिटी का मामला है, इसकी चुकानी पड़ती है कीमत। महात्मा गांधी को गाली देना बड़ा आसान है, महात्मा गांधी का मां होने में नानी मर जाती है। जिस आदमी को पता हो कि सांप्रदायिक दंगे बुरी तरह चल रहे हैं, वो नोआखाली में निहत्था पहुंच जाए अकेला, मतलब फॉलोअर साथ में है ठीक बात है, लेकिन सेना की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, उसे ये भरोसा है कि मैं जाऊंगा चीजों को ठीक कर लूंगा, मुझ पर लोगों को भरोसा है। मतलब इतनी सांप्रदायिक जुनूनी भीड़ के बीच में निहत्थे खड़े हो जाना, इसके लिए बहुत दम चाहिए। अहिंसा कायरता नहीं होती है, अहिंसा हिंसा से आगे की स्थिति है। हिंसा के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, उतनी शक्ति और उसके बाद हिंसा नहीं करने का हौसला, जब ये मिलता है तब बनती है अहिंसा। अहिंसा के लिए व्यक्ति को बहुत सहिष्णु होना पड़ता है। महात्मा गांधी की आलोचना करने वाले क्या खा के उनके बराबरी करेंगे? उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है वो सब लोग। महात्मा गांधी इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं और उनका मूल्य है अहिंसा और सर्वधर्म समभाव। इसीलिए ना कि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में दरअसल आप इसके बिना काम चला ही नहीं सकते। एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आप किसी समुदाय को खारिज करके कैसे स्थायी शांति पैदा कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। अंततः संवाद ही करना होगा, और संवाद के रास्ते जितने बंद होंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए इन सब लोगों का बहुत महत्व है। और ईसा मसीह को आप सहिष्णुता का एक संकेत मान सकते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का जो पैगाम था वो मोहब्बत का पैगाम था। ईसा मसीह के चेलों को ये बात समझ में नहीं आई, चेले तो मारने पीटने लगे, लेकिन खुद ईसा मसीह कम से कम ऐसा कहते थे। ईसा मसीह का एक वाक्य को महात्मा गांधी ने फोटोकॉपी करवा लिया और उसके बाद खूब इस्तेमाल किया, लेकिन ईमानदारी से ये कह के कि ईसा मसीह का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। गांधी जी ईमानदार आदमी थे। गांधी जी ने कहा कि अस्तेय में निहित है कि बौद्धिक चोरी भी नहीं करनी है। बौद्धिक चोरी का मतलब किसी के विचार को अपना विचार बता के पेश करना बौद्धिक चोरी है। और अस्तेय में उन्होंने व्याख्या की कि बौद्धिक चोरी भी चोरी है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी और के विचार को अपना बताएगा? ईसा मसीह का वाक्य पता क्या है? यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये महात्मा गांधी ने खूब कोट किया। इसमें सहिष्णुता है या नहीं है? सोचिए, कोई तमाचा मार रहा है, उसके बाद भी दूसरा गाल आगे कर रहे हैं। लेकिन दोनों महानुभाव ने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि दूसरे पे मार दे तब क्या करना है। तो इसका अगला उत्तर है कि तब तक पहले का दर्द कम हो गया होगा, फिर पहला आगे कर दो, और ऐसे अनावस्था दोष की ओर बढ़ो। इनफाइनाइट रिग्रेस, एक दो तबला बना के दोनों तरफ कार्यक्रम चलता रहे। ठीक, एक बार हरियाणा के आदमी ने सीख लिया सिद्धांत वाला, कहीं गया, किसी ने झापड़ मारा, दूसरा आगे कर दिया, उसे दूसरे मार दिया, उसे बस इतना ही बताया था महात्मा गांधी ने। अब कार्यक्रम शुरू, और उसके बाद जो उसकी धुनाई की, इतना सूता उसको मार के गड्ढे में गाड़ दिया। तो बोला महात्मा गांधी से आगे बोलना भूल गए थे। अच्छा, ये ऐसी सिचुएशन फिल्म में भी थी ना, मुन्ना भाई वाली फिल्म में। हाँ चलो, ईसा मसीह हो गए। उसके बाद सहिष्णुता का विचार थोड़ा बहुत अगर देखना हो, जैसे ग्रीक में ही मैं एक नाम और बोलता हूँ, सुकरात।
मैं ग्रीक फिलोसफी के सुकरात की बात कर रहा हूँ, जो प्राचीन काल में यूरोप में पैदा हुए थे। मैं 21वीं सदी के नेहरू विहार के सुकरात की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? मैं उन सुकरात की बात कर रहा हूँ जो उस जमाने में हुए थे, ठीक है? इसके बाद ईसाई चर्च ने उन वैज्ञानिकों को जो नए प्रयोग कर रहे थे, उनसे निवेदन किया कि तुम प्रयोग करके साबित करो कि बाइबल में सही लिखा हुआ है। यहां से विज्ञान के विकास की परंपरा शुरू हुई, और उन्हीं वैज्ञानिकों में एक था गैलीलियो। गैलीलियो ये साबित करने के लिए वैज्ञानिक बना था कि बाइबल में सब सच लिखा है, और जब प्रयोग किए, रिजल्ट्स निकले तो साबित कुछ और ही हो गया। अब उसकी दुविधा दुनिया की सबसे बड़ी दुविधाओं में है। जिस प्रोजेक्ट में था उसका उद्देश्य ये साबित करना था कि बाइबल ठीक है, और उसी प्रोजेक्ट का निष्कर्ष निकला कि बाइबल में झूठ लिखा हुआ है। तो अंत में गैलीलियो ने तय किया कि वो सच बोलेगा, और उसने सच बोल दिया कि बाइबल में सच नहीं है, झूठ है। इंटीग्रिटी। फिर पिटा कस के, क्योंकि इंटीग्रिटी वाला पिटता भी कस के है, खूब पिटा कस के, इतना पिटा, उस बेचारे की मौत हो गई। और उसकी मौत के 500 साल बाद 20वीं सदी के अंतिम दशक में वेटिकन सिटी ने एक बयान जारी किया, गैलीलियो को माफ किया जाता है। इन दुष्टों को अभी समझ नहीं आ रहा कौन किसको माफ करेगा। और जब गैलीलियो बहुत पीड़ित हुआ तो अंत में उससे माफी मंगवाई गई, उससे माफी मांगी, पर ऐसी माफी मांगी, मैं तो दीवाना हूं उसकी माफी का। क्या माफी मांगी? यद्यपि मुझे विश्वास है कि मेरे प्रयोग सत्य हैं, मैंने पूरी सावधानी बरती है कि निष्कर्ष सही निकले, और मुझे लगता है कि निष्कर्ष सही है, फिर भी यदि इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरा निष्कर्ष गलत है, हालांकि मुझे लगता है कि वो सही है। ऐसी माफी मांगी उसने। टॉर्चर खूब हुआ, बेचारा मर गया। उस पियाले में जहर था ही नहीं, वरना गैलीलियो मर गया होता। आज तक याद कर रहे हैं। और किसने उसको मारा था, किसी को याद है? कोई नहीं पूछता किसने मारा था, वो मर के भी अमर हो गया। यही तो बात है, इंटीग्रिटी ही तो चीज है।